ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें प्रथम श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद भगवान ने जो उसमें कहा था मय्यासक्त मनः पार्थ, अर्थात आसक्ति, कि तू मुझ में अपने मन को मुझ में आसक्त कर। तो आसक्ति के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि आसक्ति क्या है। भक्ति मार्ग में आसक्ति की बड़ी महिमा। साधन भक्ति का जो सबसे ऊंचा सोपान है, 7वां स्तर है, वो है आसक्ति। और शुरुआत कहां से होती है? श्रद्धा से। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा बताया गया जो मार्ग है कर्म, आदौ श्रद्धा ततो ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। तो हम लोग श्रद्धा के विषय में बात किए कि श्रद्धा भक्ति का मूल है, अंकुर है, प्रारंभिक स्टेज है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी हमारा राज्य में प्रवेश ही नहीं है भक्ति के राज्य में। दूसरा क्या है फिर? साधु संग। साधु संग दो प्रकार का। एक तो शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले। शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले भी तो साधु संग किया, क्योंकि बिना साधु संग के शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो विवेक ही नहीं होगा, जीवन का अर्थ ही नहीं पता लगेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसका फल क्या है? इसका फल है श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो फिर दोबारा से जब साधु संग किया जाता है श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद, ये वाला जो साधु संग है यही वास्तविक साधु संग है। अब इस साधु संग में साधु के निकट बैठ के उनका सम्यक रूपेण संग करके, अर्थात उनके आचरण को देखकर, उनके विचारों को ग्रहण करके फिर गुरु की महिमा, भगवान की महिमा का श्रवण किया जाता है शास्त्रों के अनुसार। अब इस साधु संग से गुरु को धारण करने की इच्छा जागृत होगी। लौकिक श्रद्धा से गुरु को धारण करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। अगर अभी हमारी गुरु धारण करने की इच्छा नहीं हो रही है तो समझ लीजिए अभी हमारी श्रद्धा लौकिक की श्रद्धा है, अभी हमारी परमार्थिक श्रद्धा हुई ही नहीं है। लौकिक श्रद्धा साधु संग में शास्त्रीय श्रद्धा में परिवर्तित होती है। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो वचन है कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है भगवान का भजन करना। यदि वो भजन नहीं करता है तो उसका पतन हो जाएगा। ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती पतंती
स्थानात् भ्रष्टा पतंति अधः। ये जो पुरुष हैं साक्षात भगवान आत्म प्रभवम ईश्वर, इनको जो भजन नहीं करता और इनकी अवज्ञा करता है उसका अपने स्थान से पतन हो जाता है। स्थान कौन सा? मनुष्य योनि। हमको जो मनुष्य योनि मिली है इसलिए मिली है कि हम भजन करें। अब नहीं करते तो ठीक है, भगवान कहेंगे अब तुमको कोई पशु पक्षी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी जो इच्छा थी खाने पीने घूमने की उसके अनुसार तुमको कुछ पशु बना देते हैं, कोई पक्षी बना देते हैं, तो तुम्हारी वो इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। ज्यादा सोने की आदत है, आलस्य की आदत है, तो स्थावर योनि दे देंगे, ठीक है, खड़े रहो एक ही जगह पर, पेड़ बना देंगे, हिलना डुलना ही नहीं है। यह है स्थानात् भ्रष्टा पतंति अधः। तो ये वाली जब श्रद्धा जागृत हो जाएगी, अरे अगर मैंने भजन नहीं किया तो मेरे को तो नरक भी जाना पड़ सकता है, मेरे को पशु पक्षी बनना पड़ेगा। अब इच्छा होगी, अच्छा जल्दी से जल्दी फिर गुरु कर लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है, हम लोग तो इतने साल से हरे कृष्णा बोल ही रहे हैं, मंत्र हरे कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हो गया काम? कुछ नहीं होगा। अभी तो हमारा दीक्षा, अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ है भक्ति में, अभी एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है स्कूल के अंदर। चाहे हम इंजीनियर बन जाएं, बिना स्कूल की पढ़ाई किए, बिना कॉलेज की पढ़ाई किए, चाहे इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। प्राइवेट कंपनी भी कोई नहीं देगी जब तक स्टैंप नहीं होगा, आईआईटी का स्टैंप नहीं होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी, या इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टैंप। जितना बड़ा स्टैंप उतनी बड़ी नौकरी, जितना बड़ा स्टैंप उतनी ही बड़ी नौकरी। उसी तरह से भक्ति राज्य में भी जिस प्रकार की, जिस कोटि की हम भक्ति करेंगे, अशुद्ध भक्ति करेंगे, मिश्रा भक्ति करेंगे, तो उसी तरीके का मिलेगा फल भी। और शुद्ध भक्ति धारा के अंदर अगर हम प्रवृत्त होंगे तो हमारे को मिलेगा क्या उसका फल? उसका फल है साक्षात कृष्ण प्रेम। ये केवल शुद्ध भक्ति की विचारधारा में ही जब हम अवगाहन करेंगे तभी मिलेगा हमको। अगर हम मिश्रा भक्ति पर हैं, अशुद्धा भक्ति पर हैं, छल भक्ति पर हैं, कई सारी प्रकार की भक्ति बताई गई है, छल भक्ति भी है जो बेवकूफ बनाने वाली भक्ति है, धर्म ध्वजी लोग। तो हम बात कर रहे थे साधु संघ की, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो साधु संघ दो प्रकार का, बट वी हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन टू अवर मेन पॉइंट। थोड़ा सा भटकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं भटकेंगे, क्योंकि वरना तो पूरे ही भटक जाएंगे। तो साधु संघ हमारा अभी नहीं हो रहा है जब तक हमने गुरु धारण नहीं किया। अगर गुरु धारण करने की इच्छा नहीं हो रही है तो इसका मतलब समझिए कोई साधु संघ नहीं हो रहा है हमारा। सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ी शांति तो मिलती है। अब ये शांति तो हमको पिक्चर हॉल में जाके भी मिलती है। ये शांति, इस क्वालिटी की शांति का क्या करेंगे हम? सोचिए, इस जीवन को वृथा नहीं गंवाना है एक क्षण भी। एक क्षण, अगले क्षण हमें नहीं मालूम है कि हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। और हम कितने विश्वास के साथ बोल देते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे भक्ति भी। अभी तो कितनी उम्र है हमारी, खेलने खालने की उम्र है, 30-40 साल की उम्र है, बच्चे की उम्र है, 5-10 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, अभी तो खेलने खालने की उम्र है इसकी। क्या करेंगे खेल खाल के? पता है क्या कोई गारंटी है कि 20 साल के एक लड़के की मृत्यु नहीं होगी? जिसकी होनी है 1 साल में मृत्यु हो जाएगी। ये कोई भय नहीं दिखा रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक सवैया याद आ रहा है, वो सुना देता हूं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम पे चोट झिली न झिली।
रट ले हरि नाम अरी रसना, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बस यही तो है समस्या। अंत काल जब आएगा तो मालूम नहीं कृष्ण मुंह में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आज कोई गारंटी दे दे कि कृष्ण मुंह पर आ जाएंगे तो कितना आनंदमय हो जाएगा जीवन। और गुरुदेव यही करते हैं। गुरुदेव हमको ये आश्वासन देते हैं, ये भरोसा देते हैं कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है, निश्चित है। यही गुरुदेव हमको भरोसा देते हैं। हमारे दक्षिण भारत में एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। बहुत पुरानी बात है। बड़े भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। कृष्ण भक्त थे। क्या लिखते हैं उसमें? उनकी इच्छा क्या है देखिए, बड़ी सुंदर इच्छा है उनकी। कृष्ण कर्णामृत में लिखी हुई है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्येव में विशतु मानस राजहंस, प्राणो प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उनकी इच्छा क्या है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे कृष्ण आपके जो चरण कमल हैं इसके अंदर मेरा मन इस समय आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद है। अद्येव, अद्येव माने आज, अभी, मैं माने मेरा, विशतु माने रहता है, मानस राजहंस, मेरे मन का जो राजहंस है वो आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद है। पंजरांतम, अभी तो कैद है, मतलब मेरा मन आपके चरण कमलों में अभी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपका नाम ले रहा हूं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ऐसा करो कि इसी समय जब मेरा मन आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, मेरी वाणी आपके शुद्ध नाम का उच्चारण कर रही है, महामंत्र का उच्चारण कर रही है, इसी समय आप मेरे को उठा लो इस संसार से, इस संसार से उठा लो इसी समय। क्यों उठा लो? क्योंकि कह रहे हैं प्राणो प्रयाण समय कफ वात पित्तई, कि जब मेरे प्राण इस शरीर से निकलेंगे किसी अन्य समय में तो कफ वात और पित्त का इतना जबरदस्त जोर होगा कि कंठावरोधन विधौ, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे करूंगा मैं? तब मेरे कंठ से आपकी आवाज कैसे निकलेगी? मेरा मन आपका स्मरण कैसे कर पाएगा? उस समय तो बेहोशी की सी अवस्था होगी ना, बिस्तर पे पड़े होंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, असहाय की स्थिति में। तो क्या पता आपका नाम निकले या ना निकले, लेकिन अभी इसी वक्त तो निकल रहा है ना। तो बस आप इसी वक्त मुझे उठा लो यहां से। और अब मुझे मालूम है, क्योंकि अब निकल रहा है और आपने कहा है यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वैति कौनते सदा तद भाव भावितः। जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए हम अपने शरीर को त्याग करते हैं उसी भाव को प्राप्त करते हैं। तो मतलब कि अब अगर मेरा मरण होगा तो निश्चित रूप से मैं आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करूंगा। ये राजा कुलशेखर जी के हृदय की ये
अपनी हार्दिक इच्छा है ये उनकी, क्यों ना आप इसी समय उठा लो ना। आप तो सबकी इच्छा पूरी करते हो, तो मेरी भी इच्छा पूरी करो। अंत समय में पता नहीं क्या होगा। तो हम बात कर रहे थे साधु संघ की, पता नहीं क्यों चले जाते हैं फिर इधर उधर। तो भक्ति के मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग ही है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय, साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय। गुरु के पदाश्रय करने के बाद गुरु हमको पहले नाम देंगे, हरि नाम। पहले होती है हरि नाम दीक्षा। हरि नाम दीक्षा का अर्थ है वो हमको हरे कृष्ण महामंत्र की विधि समझाएंगे कि ये मंत्र कैसे करना है तुमको, माला देकर और कुछ नियम बताकर कि हमको प्याज, लहसुन, चाय ये सब नहीं खाना पीना है, किस प्रकार से हमें जीवन चलाना चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन। तुलसी की माला दे रहे हैं ना, तो तुलसी की माला के ऊपर ये सब कुछ वर्जित है, प्याज लहसुन। बड़ा कष्ट होता है हमको प्याज और लहसुन छोड़ने में, जैसे पता नहीं कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं हम। एक प्याज और एक लहसुन को छोड़ने के लिए हमको ऐसा लगता है कि बस ये जीवन समाप्त, बेकार। जैसे कि जो प्याज और लहसुन नहीं खा रहे हैं वो तो सब मरे हुए हैं। इतना बड़ा लगता है ये त्याग, क्या होगा मेरा, मैं प्याज और लहसुन छोड़ दूंगा तो। ये बड़ा आश्चर्य सा लगता है। चले हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने, चले हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण को अपने वश में करने। प्याज लहसुन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है मन की अभी तक। क्या स्थिति है हमारी, हमें ही मालूम है, हमें सबको मालूम है अपनी स्थिति। अभी हमें ही पता लगेगी यहां पर भगवत गीता में हमारी क्या स्थिति है, कितनी निकृष्ट स्थिति है हमारी। सब लोग क्यों नहीं आते हैं गौड़ीय विचारधारा में? आपने कभी सोचा ये बात? इतने सारे अन्य अन्य संप्रदाय हैं, सब जगह लोग जाते हैं। राधा कृष्ण की पूजा तो सब जगह होती है, वहां पर क्यों जाते हैं? हमारे धारा में क्यों नहीं आते हैं? गिने चुने आते हैं, उंगलियों पे काउंट करने लायक। क्यों? कारण यहां पर प्याज और लहसुन की अनुमति नहीं है, चाय छोड़नी पड़ेगी। अगर आज हमारी परंपरा में चाय को एक्सेप्ट कर लें, इस्कॉन की परंपरा में चाय को एक्सेप्ट कर लें, तो इस्कॉन पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, कृष्ण भक्ति कहां पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं चाहिए हमको, केवल चाय एडमिट कर लें अगर, नहीं चाहिए। इतना गुरुवर्गों को नहीं चाहिए ऐसे शिष्य जो बातें तो करते हैं बड़े उच्च स्तर की। ये सब इसको बोलते हैं दिखावा, ढोल बजाना, बड़बोलापन, कि बातें तो करेंगे हम कृष्ण प्रेम की, और चाय कॉफी के लिए हम लोग छोड़ नहीं सकते उसको। जबकि आजकल चाय के बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं और सब अच्छे अच्छे हैं और सबको रिकमेंड करा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं वो। हाँ, फिर भटक गए, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। तो अभी गुरुजी से जब मंत्र लेंगे हम, तो क्या होता है? अभी हम लोगों ने चौथे अध्याय में श्रवण किया, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। 34वां श्लोक था चौथे अध्याय का। गुरु से हमको प्रणिपातेन आत्मसमर्पण, परिप्रश्नेन और सेवया, सेवा करके परिप्रश्न करना है। परिप्रश्नेन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। परिप्रश्नेन का मतलब है प्रश्न को ऐसी स्थिति में करना जब हम उसके उत्तर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इसको बोला जाता है परिप्रश्नेन। एक ऐसी अवस्था में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जहां पर उसके उत्तर को ग्रहण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित है शिष्य। नॉट फॉर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, केवल एक आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है ये,
बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि उस प्रश्न का एज इट इज उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए उत्कंठा देखी जा रही है, उसको बोला गया परिप्रश्नेन। तो जब हम गुरु की सेवा करेंगे तभी वो हमको उपदेश करेंगे। गुरु के लक्षण तो हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, भगवत प्रेम की अनुभूति से संपन्न वो ही है गुरु। और तटस्थ लक्षण है उनका संसार के प्रति विरक्ति का भाव। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 21वां श्लोक। इसीलिए तस्मात् फाइनल डिसीजन, इसीलिए गुरुम प्रपद्येते, गुरु के पास जाओ, शरण लो, जिज्ञासु व्यक्ति को, श्रेय उत्तमम, अपने उत्तम श्रेय को जानने के लिए, जो कैसा हो, शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म के अंदर निष्णात हो, शास्त्रों में, शास्त्रों की उसको पूरी नॉलेज हो, पारंगत हो, ब्रह्मणी, ब्रह्म के अंदर निष्णात हो, परे, परे का मतलब है परब्रह्म, ब्रह्म की अनुभूति, उपशमाश्रयम, उपशमाश्रयम का मतलब है संसार से विरक्ति। हमारे गुरु ब्रह्म में अनुभूति संपन्न है कि नहीं है, ये तो कैसे पता लगेगा? इसका लक्षण है कि उनको संसार के प्रति विरक्ति देखी जाएगी उनकी। इसीलिए जब हम गुरु से शास्त्र विधि के अनुसार दीक्षा ले लेते हैं तभी हमारा भक्ति राज्य में प्रवेश होता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्व कोविदई। जो तत्व कोविद लोग हैं उन्होंने कहा है कि गुरु दीक्षा के समय क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान देते हैं। यतो दद्यात्, और क्या करते हैं? कुर्यात् पापस्य संक्षयम, हमारे जो पाप हैं, पाप बीज है, अविद्या है, सबका नाश कर देते हैं। दीक्षा के समय गुरु हमारे सारे पापों को नाश कर देते हैं। हाँ, हम बता रहे थे दूसरी दीक्षा होती है मंत्र दीक्षा। तो पहले होती है हरिनाम दीक्षा। जब हरिनाम दीक्षा में उसका विश्वास हो जाता है भगवान के नाम में, एक निश्चित संख्या में वो हरिनाम करने लगते हैं, मंत्र करने लगता है जब भक्त, उसकी जब इच्छा और पैदा होती है तब उसकी होती है मंत्र दीक्षा। तो मंत्र दीक्षा जो है ये यज्ञ होता है, होम होता है, वैष्णव होम, उसके अंदर यज्ञोपवीत दिया जाता है, मंत्र दिए जाते हैं जिनको 3 बार करना होता है संध्या समय में, नियम पूर्वक, सुबह को, दोपहर को और शाम को। यह है मंत्र दीक्षा। तो यहां पर दीक्षा की बात कर रहे हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। दी का मतलब है देना और क्ष का मतलब है पाप का संक्षय करना, खत्म करना। तो पाप खत्म और दिव्य ज्ञान दे दिया गया। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। दीक्षा के समय ही भक्त आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान कृष्ण उसको आत्मसात कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको अपने ग्रुप में। कृष्ण के ग्रुप में एक्सेप्ट हो गए। अब नाउ यू बिकम ए मेंबर ऑफ द गॉड्स क्लब। लेकिन अभी दीक्षा पूरी नहीं हुई है। दीक्षा एक प्रोसेस है, आत्मसमर्पण तो पूरा नहीं हुआ। अब जब आत्मसमर्पण पूरा हो जाएगा तभी हमारा जो चित्त, जो हमारा शरीर है, जड़ शरीर, ये कैसा हो जाएगा? सच्चिदानंदमय। तो हमारे अंदर शरीर में जो जड़ है, जड़ता कम होती जाएगी और सच्चिदानंदत्व बढ़ता चला जाएगा। तो दीक्षा एक कोई इवेंट नहीं है, इट इज ए प्रोसेस। जैसे इंजीनियरिंग में जब हम एडमिशन लेते हैं तो दीक्षांत समारोह होता है 4 साल के बाद, कन्वोकेशन, उसमें डिग्री दी जाती है। तो दीक्षा जो है वो तो हमने तब ले ली जब हमारा एडमिशन लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमको दीक्षा पूरी कब होगी? दीक्षांत के समय में। तो हम जब भाव स्टेज में पहुंचेंगे, आसक्ति से ऊपर, तब हमारी दीक्षा पूरी होती है। तो गुरु के अनुगत्य में फिर दीक्षा लेकर
3 प्रकार की शिक्षा ग्रहण की जाती है, और वो है भागवत धर्म क्या है, भजन की रीति क्या है, और वैष्णव सदाचार क्या है। ये साधु संघ में हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वही हमको बताएंगे। तो दीक्षा गुरु तो एक होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं, और वो शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु के समान ही पूजनीय होते हैं, लेकिन तब जब उनका स्थान दीक्षा गुरु के समकक्ष हो, तभी कहा गया कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बराबर हैं। अन्यथा जो हमारे गुरु भाई हैं वो भी हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु के समान पूजनीय नहीं हो सकते। तो इस विषय में हम लोगों को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का स्थान, पद उनका एक ही प्रकार का है, तभी ये बात होगी कि हमको दोनों का उचित सम्मान एक ही प्रकार से करना है। अगर हमारे गुरु भाई ही हमारे शिक्षा गुरु हैं, तब वहां पर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो फिर साधु संघ ही आवश्यक है इसके लिए, साधु ही तो बताएंगे ना हमको ये सब बातें। तो साधु जो हैं वो इंपॉर्टेंट है सबसे अधिक हमारे लिए। साधु के संग में ही हमारे को श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा, रति, भक्ति, ये सब साधु संघ का ही विषय है। रति का मतलब भाव। देवहूति संवाद में भगवान कपिल देव बोल रहे हैं माता देवहूति से, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाता शुअपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या बता रहे हैं? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। साधु संग में ही मेरी वीर्यवती कथाएं होती हैं। अब भगवान की कथाएं वीर्यवती क्यों होती हैं? क्योंकि साधु उसमें उन कथाओं में अपना अनुभव डाल देते हैं। जब वो साधु के मुख से निकलती है तो उसमें साधु का अनुभव उसके अंदर होता है, इसलिए वो वीर्यवती हो जाती है। मतलब हमारे अंदर परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, ऐसी कथाएं केवल साधु संघ में ही होती हैं, और कुछ होता ही नहीं है वहां। भवन्ति, साधु संघ ही वही संघ है जहां पर केवल कृष्ण कथा ही होती है और कुछ नहीं होता वहां पर। हृत्कर्ण रसायना, कर्ण को भी अच्छी लगती है और हृदय को भी। जगत की कथाएं कानों को तो अच्छी लगती हैं, हृदय को कई बार अच्छी नहीं लगती है। कानों को तो अच्छी लगती हैं, लेकिन भगवान की कथा हृदय में पहुंचती है और वहां पर परिवर्तन कर देती है पूरा। तज्जोषणात्, उसमें जो है लगे रहो, सुनते रहो। तो क्या होगा? अपवर्ग वर्तमनी, जो पवर्ग है उसको तुम पार कर जाओगे। पवर्ग का मतलब है संसार का रास्ता। पवर्ग में प, फ, ब, भ, ब, हिंदी का जो पवर्ग है, प का मतलब पराभव, प का मतलब है फेलिल वक्तृता। संसार हमको इतने दुख देता है कि मुंह में से झाग निकलने लगते हैं। ब माने बंधन, प, फ, भ माने भय, और म माने मृत्यु। तो जो इनसे पार कर देती है अपवर्ग वर्तमनी, उसके बाद हमारा क्रम शुरू होता है श्रद्धा, उसके बाद रति का मतलब भाव, और भक्ति मतलब प्रेम। तो ये क्रम बताया गया है, श्रद्धा, भाव और प्रेम। श्रद्धा, रति और भक्ति। भगवान कपिल देव जो है माता देवहूति जी को ये क्रम बता रहे हैं भक्ति का। उसी को ही यहां पर हम लोगों ने बात की है कि श्रद्धा क्रमशः आसक्ति तक जाएगी, आसक्ति फिर रति में अथवा भाव में परिवर्तित होगी, और वो भाव प्रगाढ़ होकर प्रेम का रूप ले लेगा। तो उसी को हम लोग आज चर्चा करें साधु संघ के विषय में। अब हम अगली बार चर्चा करते हैं भजन क्रिया के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।